whatever we wanted them to deliver in 3 to 4 years, they're able to deliver. Now, coming on to what all is required to kind of make this scheme more effective, that we're already working on various issues. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की जो भी अग्निवीर की भर्ती देने जा रहे हैं या फिर अग्निवीर में है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है कि अग्निवीर परमानेंट होने की परसेंटेज चांसेस बताइए, कितने परसेंटेज है परमानेंट। तो आप यहाँ पर क्लियर एक डिसीजन आप सुन सकते हैं तो सेना प्रमुख की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, कि जो अग्निवीर है वो जो 3-4 साल में उससे जो एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि ये चीज़ें वो करके देगा, इस चीज़ के लिए भर्ती किया गया। डेफिनेटली उस चीज़ों वो कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग सीख रहे हैं और वो जो काम है 4 साल में जो करना चाहिए वो बिल्कुल डेफिनेटली 100% करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप उम्मीद नहीं रखना कि आपकी रेगुलर की तरह भर्ती होगा। जहाँ पर अगर रेगुलर सोल्जर की तरह का कोई काम करे और उसकी सैलरी भी उसको कम देना पड़े और साथ में फैसिलिटीज़ भी कम देना पड़े और साथ में उसको पेंशन ना देना पड़े, तो यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट की या फिर इंडिया के वो पैसे बच रहे हैं जिससे इक्विपमेंट या फिर जो भी बाकी जो खर्चा हो सकता है, जो डिफेंस बजट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसको कम करके बाकी जगह इसको इन्वेस्टमेंट किया जा पा रहा है। तो इसलिए ये स्कीम बंद होना बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल मतलब नामुमकिन है। तो अगर आप भर्ती देने जा रहे हो, अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाइए। परसेंटेज में हालांकि कुछ चेंजेस जैसे उन्होंने बताया कि हम उस पर बात कर रहे हैं, जो आगे क्या क्या चाहिए एक सोल्जर्स को जो एक अग्निवीर भर्ती हो रहा है उसको जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम बात कर रहे हैं, उस पर हम रिव्यू करते जा रहे हैं। बट जो हमें चाहिए, जो इंडियन आर्मी को चाहिए या फिर नेवी एयरफोर्स को चाहिए, वो डेफिनेटली वो 3-4 साल में जो हमारे एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खड़े उतर रहे हैं और जो चीज़ें हमें चाहिए वो वापस उनसे मिल रहा है। तो डेफिनेटली तो स्कीम विल बी कंटिन्यू, स्कीम यहाँ पर बंद नहीं होने वाला। जो आपका 4 साल में जाओगे जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है, 50% का हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, लेकिन 50% तो अग्निवीर में ही आउट हो जाएंगे 4 साल में। अभी तक अगर अभी की बात करें तो 75, 100 में से 75 बंदा आउट होंगे और ये अभी तक कंटिन्यू है। और इसका जो डिसीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चीफ ने बताया कि 2026 दिसंबर तक इसके कुछ आ सकता है। अभी इसके बारे में कहना बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि वो रिकैलकुलेशन होने के बाद वो डिसीजन होगा कि कितने लोग रह गए, कितने लोग गए, कितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड है और कितने और चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी जो चेंजेस हैं वो हो सकता है कि एक फ़िक्स कर दिया जाए या फिर ये कर दिया जाए कि हर साल अलग अलग चेंजमेंट किया जाएगा कि किस में कितना परसेंटेज रखना है। ये तो फ्यूचर में बताएगा। अब जब फ्यूचर में अपडेट आएंगे हम डेफिनेटली आपको दे देंगे। आज की वीडियो में हमने आपको एक चीज़ क्लियर कर दिया कि अगर आप सोच रहे कि अग्निवीर स्कीम कब परमानेंट होगा, 100% कब होगा, तो ये नहीं होने वाला। इसकी उम्मीद रख के भर्ती नहीं देना। आपकी माइंड में हमेशा ये एक चीज़ होना चाहिए कि मैं अग्निवीर में जा रहा हूँ, 4 साल के बाद हो सकता है मैं वो 70% में, मेरा 75% में नाम पड़ जाए तो मुझे बाहर आना पड़े। उसके लिए मुझे आगे क्या करना है, मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरा करियर कैसे चलेगा, मेरा पर्सनल लाइफ कैसे चलेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रख के स्कीम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद और ज्वाइन करने के अंदर आपको हमेशा जो चीज़ें आपको मिल रहे हैं वो काम अच्छे कर रहे हैं, वो बात अलग है, आप करते रहिए। बट आपको भी अपने बारे में सोचना है कि मुझे अगर कल निकाल दिया गया या फिर मैं 25% में नहीं आ पाया, मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ या फिर नहीं हूँ। क्योंकि आपको उस दौरान ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे 4 साल के बाद आके सडनली फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करके कंपटीशन लड़के एक अलग सा माहौल से आके फिर दूसरा माहौल में सेट होना, एग्ज़ाम क्लियर करना, क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई कैन फील कि वो माहौल से डिफरेंट माहौल होता है सिविल में। मतलब आपको जो क्वेश्चन 4 मिनट लगता था अब वो 6 मिनट लगना शुरू हो जाएगा 4 साल के बाद। तो उस हिसाब से माइंड सेट करके ही स्कीम ज्वाइन करना है, ताकि बाद में आप ये कमेंट्स ना करो मैं अग्निवीर में आके फंस गया। तो आप कोई बच्चा नहीं हो, ये आपकी माइंड सेट में होना चाहिए। और जो भी स्कीम में है वो आपके सामने वो क्लियर बता रहे हैं। 30,000 सैलरी है तो है, 4 साल के लिए नौकरी है, आपकी 75% आउट होंगे तो है, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। आपसे जो चीज़ें हैं वो क्लियरली बता रहे हैं स्कीम के अंदर, और आप उसको साइन करके भर्ती हो रहे हैं। तो आपकी उसमें वो पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मैं फंस गया। तो फंसाया कहीं नहीं जा रहा है, वो आपकी चॉइस था, आपने ज्वाइन किया।